जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कथा सुनाएंगे जो कि बुध प्रदोष व्रत की कथा है, तो आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा। बुध प्रदोष व्रत की कथा पढ़ने व सुनने से हर कष्ट होगा दूर, भगवान शिव की बरसेगी कृपा। तो दोस्तों, बुध प्रदोष व्रत करने से जन्म कुंडली में अशुभ बुध या कमजोर बुध के दोष शांति पाते हैं। यह व्रत विद्यार्थियों को और नौकरी पेशा व्यापारियों और वाणी से कार्य करने वाले वकील, वक्ता, लेखक, शिक्षक आदि के लिए भी विशेष फलदायी है। इस व्रत की कथा सुनने व कहने मात्र से ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है, जो कि शिव जी को समर्पित होता है। जब यह व्रत बुधवार को पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। बुध प्रदोष व्रत को बुद्धि, विद्या, वाणी और व्यापार में सफलता प्रदान कराने वाला व्रत माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। विशेषकर पूजा में विधि और विधान का बहुत ध्यान रखना होता है। पूजा करने के बाद बुध प्रदोष व्रत की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि बुध प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करने से सभी कष्ट व परेशानियों से मुक्ति मिलती है और ग्रह नक्षत्रों का शुभ फल भी प्राप्त होता है। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। बुध प्रदोष व्रत करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, हरी वस्तुओं का प्रयोग करने से भगवान शंकर शिव की कृपा मिलती है और आराधना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आपको भोलेनाथ पर धूप, बेल पत्र आदि से करनी चाहिए भोलेनाथ की पूजा। बुध प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं, जो एक नवविवाहिता की कथा है। तो नवविवाहिता एक पुरुष की आपको हम आज कथा सुना रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम आज आपको कथा के साथ साथ चालीसा और आरती भी सुनाएंगे, क्योंकि कथा पूर्ण होने के बाद बिना चालीसा और बिना आरती के पूजा पूर्ण नहीं होती है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो तो भी आप लोग सुनिएगा, जरूर वीडियो पूरा सुनिएगा। तो कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भरी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वह काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख हुए भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा उसका पति कौन है। वह कर्तव्य विमूढ़ हो गई। उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति कौन है। दोनों की शक्लें एक थीं। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसी गलती कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी विनय नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना ही चाहिए। दोस्तों, अब
जो शिव भक्त होते हैं वो शिव चालीसा का पाठ चारों प्रहर की पूजा में करते हैं। तो आज हम आपको अब शिव चालीसा सुना रहे हैं। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय 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 गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, बामा अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे ता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही पूजाय पुकारा, तब ही प्रभु दुख आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत खरनाना आप पठायो, लो निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकाथनादि वेद नहीं पाई। प्रगति उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखि प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लेश त्रिशूल को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहूँ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे सो फल पाहि। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नमावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सूर्य ब्रह्मादिक पार न पावे। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर हो शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, जोई निश्चय शिव प्रसाद तहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतधाम शिवपुर में पावे। कहें अयोध्या दास आस तुम्हारी, जन सकल दुख हरहूँ हमरी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगर छठी है मंत्र ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। दोस्तों अब हम आपको आरती बता रहे हैं। आज के युग में शिव चालीसा पाठ व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्त अपने जीवन में जो भी परेशानियां पैदा हुई हैं, कठिनाइयां और बाधाओं को दूर करने के लिए श्री शिव चालीसा का नियमित पाठ करते हैं। श्री शिव चालीसा के पाठ से आप अपने दुखों को दूर कर
भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ हमेशा सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद करना ही चाहिए। भक्त प्रायः सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, त्रयोदशी व्रत एवं सावन के पवित्र महीने के दौरान शिव चालीसा का पाठ बहुत ही लाभकारी होता है। इसे सारे भक्त खूब करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको आरती कर रहे हैं। शिव चालीसा का पाठ करने से क्या फल मिलता है, हमने एक वीडियो दिया है कि शिव चालीसा में क्या क्या राज छुपे हैं, वो सारे राज हमने उसमें बताए हैं कि शिव चालीसा के पाठ से क्या फल मिल सकता है। तो दोस्तों, अब हम आपको भगवान शिव की आरती सुना रहे हैं। आप ये कथा सुनने के बाद आरती, चालीसा ये सब सुनिएगा साथ में ही। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति शोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भौले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, शनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रभु जानते अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, हर हर महादेव। दोस्तों, ये चालीसा आरती हमने आपको सुना दिया है। आशा करेंगे कि आप लोगों की ये कथा ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए राधे राधे चैनल को, क्योंकि हम आपको राधे राधे चैनल पे यही सब कथाएं, पूजा भक्ति से जुड़ी हुई ही बातें बताते रहते हैं। और दोस्तों, हमारा जो कि सुबह सुबह हम आपको लाइव दिखाते हैं, लाइव चलता है मेरा, जिसमें आप लोग अपनी राशिफल देख सकते हैं कि आपकी राशि में का दिन उस दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, और पंचांग भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।